4 ईयरली मूविंग एवरेज का जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। हमको 3 ही तरह के मूविंग एवरेजेस आते हैं, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर। उसमें 3 और 5 तो ऑड है तो उनकी सेम मेथड है, और 4 जो है वो इवन है तो उनका थोड़ा सा अलग है। ओके, तो लेट अस सी। And then we'll write down the values here also. I'll take some easy values so that it will become really easy for us. Okay. अब ये 4 ईयरली मूविंग एवरेज है तो हम लोग पहले इसका 4 ईयरली टोटल निकालेंगे, हमेशा की तरह जैसे हम लोग पहले भी निकाल रहे थे। पहले 4 साल ले लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे ना कोई भी मिडिल ईयर नहीं है जिसके सामने आप लिख पाओ, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये 2 मिडिल ईयर के बीच में आएंगी उसकी वैल्यू। तो वो जो वैल्यू है वो इसके बीच में आएगी यहाँ पे। ओके, सिमिलरली अगर मैं 91 से लेके 90, अगर मैंने नेक्स्ट मूविंग एवरेज जो है वो 92 से लेके 95 तक निकाला, तो उसका मिडिल ईयर तो है ही नहीं हम लोगों के पास, तो हम लोग उसकी टोटल इसके बीच में लिखेंगे। 93 और 94 के बीच में आएगी उसकी टोटल। फिर 94 और 95 के बीच में टोटल आएगी। फिर 95, 96 के बीच में टोटल आएगी। और ये लास्ट होगा तो यहाँ पे टोटल आएगी। ओके, दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू राइट डाउन। आप जब इसको नोटबुक में सॉल्व भी करते हो तो सीए फाउंडेशन के बच्चों को तो कुछ भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि आपको तो ये रफ में सॉल्व करना है। लेकिन 12th के बच्चे जिनको ये सब प्रेजेंट करना पड़ता है, तो ये जब आप 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस निकालते हैं तर मध्ये एक एक लाईन सोडून देत जा। 1991 मध्ये एक लाईन सोडायची, मग खाली 99 असं सलग लिहायचं नाहीये, बीच में एक एक लाइन छोड़ देनी है। तो आप ये टोटल, ये जो बीच की टोटल है ना, ये बराबर लिख पाओगे। तो हम लोगों ने मूविंग टोटल निकाली है। मूविंग टोटल ऑब्वियसली पहले 2 साल के लिए तो कुछ भी नहीं आएगी। अब ये 1991 से लेके पहले 1995 तक, सॉरी 4 तक आएगा, तो दैट विल बी 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 एंड दिस इज 10, 11। फिर यहाँ पे आएगा 92 से लेके 95 तक, तो 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज 11। फिर 93 से लेके 93, 94, 95, 96, तो ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6। Now we'll have from 94 to 97, 94, 95, 96, 97. So it is 2 plus 3 plus 6 plus 4. और फिर हम लोगों के पास टोटल होगा 95, 95, 96, 97, 98. तो 3 plus 6 plus 4 plus 8. 10 and 13 and 13 plus 8, it will be,
दिस इज योर मूविंग टोटल। लेकिन हमको मूविंग टोटल से कुछ लेना देना नहीं है, हमको निकालना होता है मूविंग एवरेज। ये एवरेज इसके सामने ही निकलेगा, it will be 11 divided by 4, it will be 11 divided by 4। ये एवरेजेस जो है वो उसके सामने ही निकाले जाएंगे। डेफिनेटली आप देखोगे कि ये एवरेजेस किसी एक पर्टिकुलर ईयर के सामने नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लोग वैसे ही निकालेंगे। 15 divided by 4 and then it was 21 divided by 4, and let us take what is the answer. Let's see what is 11 divided by 4. It is going to be 2 point something, 2.75। ये तो हो गए आपके मूविंग एवरेजेस, लेकिन ये एक्चुअल एवरेजेस नहीं कहे जाते। द रीजन इज क्योंकि ये किसी भी एक साल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, 96 और 97 के बीच को रिप्रेजेंट कर रही है। फाइन। और इसी के लिए यहाँ पे एक और ऐड होता है, दैट इज सेंटर्ड एवरेज। सेंटर्ड एवरेज का मतलब ये है कि अब हम लोग यहाँ पे दो दो के एवरेजेस निकालेंगे, मतलब इसका एवरेज निकालेंगे, फिर हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे, और वो हम लोग उसके बीच में लिखेंगे। देन आई विल टेक आउट एवरेज फॉर दिस एंड देन आई विल टेक आउट एवरेज फॉर दिस, और वो उनके बीच में लिखेंगे। लेकिन जब हम लोग उनके बीच में लिख रहे हैं तो देखो यहाँ पे मैंने अगर बीच में लिख दिया तो वो 93 के सामने लिखा जाएगा। तो 2.75 2.75 का एवरेज क्या आएगा? सेंटर एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? सेंटर एवरेज इज वेरी सिंपल, 2.75 प्लस 2.75 होल थिंग डिवाइडेड बाय 2। Everything is divided by 2 and that is equal to 2.75। फिर हम लोग इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो ये 2.75 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। It will become 2.875। So it is 2.75 plus 3 divided by 2 and that is equal to 2.875। Similarly यहाँ पे ये आएगा 3 plus 3.75 divided by 2 and that is equal to 3.375। Then 3.75 plus 5.25 divided by 2 and that will be 4.5। और अभी अगर आप देखो तो ये एक पर्टिकुलर ईयर के सामने दिखाई दे रहा है। You see this properly, now they are written in front of particular year. See, in front of 1993 the average is 2.75, 1994 के सामने एवरेज है 2.875, 1995 के सामने 3.375 और 1996 के सामने 4.5। And this is the way of finding out 4 yearly moving averages. इसको हम लोग सेंटर्ड करते हैं। सेंटर्ड इसलिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ईयर के सामने दिखे, ताकि जब मैं उसका ग्राफ निकालूं तो वो एक पर्टिकुलर ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मूविंग एवरेज, ऑड नंबर ऑफ मूविंग एवरेज बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। आपको बस उसकी टोटल करनी है, डिवाइड बाय द गिवन नंबर। अगर 3 ईयर है तो 3 से डिवाइड करना है, 5 तो 5 से, और मिडिल ईयर के सामने
लेकिन 4 ईयरली मूविंग एवरेज है, इवन मूविंग एवरेज में मिडिल ईयर आता ही नहीं है, इसलिए हम लोगों को उसको एंड में सेंटर्ड एवरेज भी लेना पड़ता है। वेरी वेरी इजी मेथड।